अभिभाषण के लिए और साथ ही उन योजनाओं का बखान करने के लिए जो हमसे कहीं ना कहीं पीछे छूट रही थी। अब आप सभी दिल थाम कर बैठिए, जिनको सुनने के लिए हम बेताब हैं, जिनको सुनने के लिए हम यहाँ कई देर से बैठे हैं, टकटकी लगाकर उनकी तरफ देख रहे हैं। हमारे जोटवाड़ा किसान, पूरे राजस्थान का सम्मान और इस देशवासियों का अभिमान माननीय गणेश साहब एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। कौन कौन नहीं बोल रहा? बोले भारत माता की जय। कितना फर्क हुआ। भाषण को यही समाप्त करा जा सकता है, क्योंकि ये सबक सबने सीख लिया कि जब पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी आवाज पार्टी में जोड़ देता है तो एक अलग आवाज आती है। बोले भारत माता की जय। अभी मिथिलेश जी बहुत लंबे समय से मैं इनको जानता हूँ, जब ये एबीवीपी में थे। आज हमारे प्रदेश मंत्री के रूप में हमारे मेहमान बनकर आए हुए, हमारे मार्गदर्शक यहाँ कर रहे हैं। आपने अभी इनको सुना, इन्होंने मेरे को मार्गदर्शक का रूप दे दिया। मैं अमित जी से कह रहा था कि ये अभी से मेरे को मार्गदर्शक बना रहे हैं, तो अमित जी ने बोला मंडल में नहीं डाल रहे, मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाल रहे, मार्गदर्शक ही है। तो अमित जी का भी स्वागत, हमारे मिथिलेश जी का भी स्वागत। अमित जी तो पहली बार शहर के अध्यक्ष बनकर आए हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। हम आपको ये आश्वस्त करते हैं, हम सबकी तरफ से हमारा समर्थन आपके साथ रहेगा। अभी हमारे दक्षिण के जिला अध्यक्ष, उनकी भी हमने पूरा भाषण सुना। हमारे जोशीले जिला अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेरणादायक आपका भाषण रहता है और पूरे चुनाव से लेकर अभी तक पूरे अपने संगठन में जो काम रहा वो राजेश जी ने बहुत शानदार तरह से इसको निभाया। उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। शिव जी और अनुभव जी इस कार्यक्रम के संयोजक और सह संयोजक हैं, और महेंद्र जी जो इसका मंच संचालन कर रहे हैं, आप सभी का मेरे को धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पार्षद जो यहाँ पर हैं, हमारे वार्ड अध्यक्ष, हमारे मोर्चे के प्रमुख, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख और खास तौर से हमारे बूथ अध्यक्ष, सभी हमारे कार्यकर्ता, मातृशक्ति, आप सबको आज इस कार्यक्रम में जो आप पधारे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक पार्टी का जो काम हो रहा है सब आपके मजबूत कंधों की वजह से हो रहा है। मैं बैठा बैठा यही देख रहा था, ये हमारा परिवार है और पार्टी की ताकत है। आप इस पार्टी के सेनापति हैं। हर एक के पीछे कम से कम नहीं तो 100 लोग हैं जो पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, पार्टी को ताकत है। पिछले चुनाव में जो हमारा 23 वाला चुनाव था, 1 लाख से ज्यादा की इन्होंने लीड दिलाई। यही वो सेनापति हैं जिन्होंने ये काम करा। 24 के चुनाव में पूरे लोकसभा क्षेत्र से 80,000 से ज्यादा जो वोट बटोरवास मिला है, यही वो काम है। आज हम पार्टी के लिए यहां पर बैठे हैं, पार्टी की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आप और हम अगर किसी एक धागे से जुड़ते हैं तो वो है हमारी विचारधारा, हमारा लक्ष्य कि सबसे पहले राष्ट्र। उस संकल्प के, उस विश्वास के, उस सोच से हम सब बंधे हुए हैं। हर कार्यकर्ता, चाहे उसका कोई भी पद हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, कहीं ना कहीं अपना समय लगा रहा है, अपने साधन लगा रहा है। ये संभव है कि कभी हम इस पोजीशन पर आते हैं कि हमें साधन ज्यादा लगाने पड़ते हैं, हमें समय ज्यादा देना पड़ता है। कभी किसी कारण से यह संभव है कि कुछ समय के लिए हम साधन कम लगा पाए, हम समय कम लगा पाए, लेकिन हम सभी मिलकर ये पार्टी बनते हैं। ये पार्टी बिना कार्यकर्ताओं के कुछ भी नहीं। ये मंच
बिना कार्यकर्ताओं के कुछ भी नहीं। हमारी पार्टी जब 2 सांसद थे तब से लेकर आज जहां हम 24 पिछले 1 दशक में 24 राज्यों में हमने सरकार बनाई, वो उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी के कार्य। चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान, चाहे कर्नाटक हो, चाहे कश्मीर हो। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब कहते हैं कि हर बूथ पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से अपना मोर्चा संभालते हैं, तब सरकार बनती है। आज अनेकों काम हो रहे हैं राष्ट्रहित के अंदर। पिछले 1 दशक से ज्यादा में बड़ा परिवर्तन आया, राजनीतिक परिवर्तन आया, सामाजिक परिवर्तन आया, दुनिया के अंदर भारत को देखने के नजरिए में परिवर्तन आया है। उसकी मूल जड़ अगर कहीं पर है तो वो बूथ पे है, उस बूथ के मजबूत अध्यक्ष उसका यही संगठन अगर व्यवस्थित होकर काम करता है तो ज्यादा कारगर होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप में से कुछ एक ने उदाहरण सुना होगा, सैन्य जीवन काल से उदाहरण, खेल से जुड़ा रस्सा कशी का मुकाबला था, बड़े स्तर पर था, मान सम्मान स्वाभिमान पलटनों का उससे जुड़ गया। तो हमारे जो कप्तान होते थे, मैं जो यंग था, मेरे 21-22 साल, हमारे जो उस समय टीम के कैप्टन थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है, सरदार। और अशोक चक्र से सम्मानित होकर वो वीर गति को प्राप्त हुए कश्मीर में, वो हमारे उस समय टीम। उन्होंने हमारे को रस्सा कशी की ट्रेनिंग शुरू की और हम पतले पतले थे सारे। तो ट्रेनिंग के बाद जब वो मुकाबले में गए तो सबकी सोच ये थी कि मोटे मोटे तगड़े तगड़े लेकर आओ तो अपने आप रस्सा कशी में जीत जाएंगे। तो मुकाबला होते होते हम फाइनल में पहुंचे। तो फाइनल में एक तरफ हमारी पूरी टीम पतले पतले और दूसरी तरफ ऐसे मोटे मोटे। मात्र कुछ सेकंड के अंदर मुकाबला समाप्त हो गया, हम मुकाबला जीत गए। वो कैसे जीते? कैसे जीते? वो शर्मा थे उनका नाम। उन्होंने हमें ये इशारा दिया हुआ था कि जब वो इशारा देंगे तब हम केवल रस्से को पकड़ के रखें, और जब वो इशारा देंगे तो उस समय हम झटका देंगे एक साथ। वो एक साथ जो झटका होता था वो ऐसा जबरदस्त होता था कि मोटे मोटे भी लड़खड़ाते थे। तो अमित जी ने तो अपनी बात कही और मिथिलेश जी ने भी जो विस्तार से बात बताई योजनाओं के तहत। अमित जी ने व्यवस्था के बारे में बात। आज हम यहां बैठे हैं तो जयकारा तो लगाएंगे जोश के लिए, लेकिन होश की बात क्या होगी? होश की बात यह होगी कि हम सभी कार्यकर्ता अपने बूथ हो, शक्ति केंद्र हो या मंडल हो या पूरी विधानसभा हो, हम जब झटका लगाएंगे तो एक साथ झटका लगाएंगे और वो तो हमें गर्व है। और मैं जानता हूं आप सबकी आंखों में मुझे गर्व नजर आता है। जब हम मान सम्मान स्वाभिमान का बात करते हैं तो जब हम अभी तो हम सारे पार्टी के कार्यकर्ता एक परिवार के रूप में बैठे, लेकिन जब अर्चना जी कहीं जाकर बैठती हैं, बनवारी जी कहीं जाकर बैठते हैं, राजेंद्र जी जाकर बैठते हैं कहीं पर, तो वहां पे दूसरे लोग भी होते हैं जो न्यूट्रल हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टी भी हो सकते हैं। वहां चर्चा होती है और जब चर्चा होती है तो सब लोग ये बात बोलते हैं कि किस तरह से दशकों से, अगर उदाहरण में दूं, दशकों से, सदियों से जो लड़ाई चलती आ रही थी, उस लड़ाई को बिना किसी खून खराबे के राम मंदिर बनाकर किसी ने समाप्त करा तो भारतीय जनता पार्टी की हमारे राष्ट्रीय लीडरशिप ने उसको समाप्त करा है। गर्व होता है नहीं होता है। गांव गांव तक उसका प्रसाद गया, गांव गांव तक चला। क्या मोबिलाइजेशन हो। और मैं सेना का होने के बावजूद भी बोल सकता हूं उस समय कि सेना के लिए भी उदाहरण था
कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर मोबिलाइजेशन कराया। उसी तरह अगर धारा 370 आप और हम और साधारण नागरिक ने सोचना ही छोड़ दिया था कि इस तरह का बदलाव हो सकता है, 24 घंटे के अंदर बिना किसी को कानों कान खबर लगे एक मिलिट्री ऑपरेशन के तहत ये धारा 370 को समाप्त कर दिया। ये भी हमारी पार्टी की लीडरशिप है। लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो प्रेरणादायक लीडरशिप भी हो, जागरूक लीडरशिप भी हो, जो कानून के दाव पेच भी समझती हो और जो ऐसी चीजों को बिल्कुल सीक्रेट तरीके से उसको क्रियान्वित भी कर सकते। गर्व होता है आज जब हाईवे पे गाड़ियां चलती हैं, कभी कभी ऐसी बात करते हैं तो बात निकल कर आती है आजकल तो सरपंच के पास भी फॉर्च्यूनर होते हैं, तो ये भगाते कहाँ है फॉर्च्यूनर? भाई अपने खेत में थोड़ी ना भगाएंगे, भगाते तो राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ही है। आज इतने शानदार राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं और इतने कम समय में बने हैं, उसका जो बीज बोया वो भी हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी और इसको आज विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और माननीय गडकरी जी जो 12 किलोमीटर प्रतिदिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था, आज 38 किलोमीटर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है। रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है। पहले ट्रेनें लेट चलती थी, उसकी चर्चा होती थी, आज ट्रेनें और स्पीड से चल रही है, उसका काम हो रहा है। हर तरह से विस्तार हो रहा है। इस देश को आधुनिक बनाने के लिए काम हो रहा है। अमृतकाल का नाम दिया कि एक ऐसा समय, और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, ठीक है हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इस बात में भी विश्वास रखते हैं कि हमारे कर्म ही हैं जिसकी वजह से हमें जो मिलता है। निश्चित रूप से सबसे साधारण व्यक्ति अगर कोई है तो वो मैं हूं। आप सबके अंदर क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था, आज आपने सबके सामने बिठा दिया। मेरी माँ हमेशा स्कूल में बोलती थी जरा डिबेट में हिस्सा लिया कर, मैं बिल्कुल नहीं लेता था। आज आप सबने मेरे को राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया और यहाँ पर मेरे को बिठा भी दिया। ये सब कैसे हुआ? अच्छे कर्मों से हुआ। कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि अच्छे कर्मों की वजह से आज हमारे को ऐसा समय मिला है कि हम कह सकते हैं कि इस अमृतकाल के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हम इस भारत को दुनिया के सबसे प्रगतिशील राष्ट्रों में से एक संतुष्टि मिलती है कि हमने इस राष्ट्र के नाम पर कुछ करा। ट्रांसफर सब होते रहेंगे, सब छोटे मोटे काम है, घर के आसपास कोई काम है, सब होते रहेंगे, लेकिन आप मान सम्मान आपको कब मिलेगा? जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर बोले यार क्या काम कराया आपकी पार्टी ने, क्या काम कराया आपकी। ये मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मैंने बोला ना मैं सबसे साधारण हूँ, इसे थोड़ा सा पंप कर रहे हैं, हौसला बढ़ाने के लिए। न केवल राष्ट्र का निर्माण, मतलब बुनियादी ढांचे से निर्माण, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज एक गरीब व्यक्ति भी अगर बीमार पड़ता है, उसके सामने एक लंबा सा बिल आता है, तो उसको भी पता है कि आयुष्मान भारत से वो कवर हो जाएगा। उसको मन को शांति मिलती है एकदम से, जैसे डॉक्टर बोलता है कि आयुष्मान भारत के अंदर ही कवर हो जाएगा। 50 करोड़ लोगों को, देशों की आबादी नहीं है इतनी, उतनी हम अपने आयुष्मान भारत के अंदर कवरेज देते हैं। आज जो सीधे केंद्र से या राज्य सरकार से पैसा किसी के खाते में जाता है, अलग अलग योजनाओं के अंदर खाते में जाता है, चाहे पीएम किसान योजना हो या अलग अलग योजना हो, तो वो बिना किसी बिचौलिए के आज डायरेक्ट खाते में जाता है, जिसका काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के अंदर शुरू किया। तो आज गरीब का भी कल्याण हो रहा है, आज राष्ट्र का आर्थिक आधुनिक ढांचे से निर्माण हो रहा है। आज हमारी स्पेस के अंदर सैटेलाइट जा रही है, और जब कोरोना काल आया, एक ऐसे विश्व के अंदर महामारी आई,
तो वहां 200 करोड़ इंजेक्शन लगाने वाली और खुद का बनाया हुआ इंजेक्शन लगाने वाली भी सरकार हमारी ही थी जिसने रुका। लेकिन इन सब के पीछे आज हम पार्टी के रूप में यहां बैठे, और मैं जब गुजरात जाता था ये उदाहरण देना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है जैसे अमित जी ने भी कहा कि हमारा मुकाबला है कौन और व्यवस्थित काम कर सकता है, और हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, हमारा मुकाबला है दूसरे प्रदेशों की भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यूनिट है, जो और अच्छा उदाहरण से काम कर रही है, उससे भी बेहतर काम करे। ये हमारे लिए लक्ष्य है। यूपी से आपस में मुकाबला होना चाहिए, योगीराज से हमारा मुकाबला, हर मंडल का मुकाबला आपस में होना चाहिए, लेकिन मुकाबला फ्रेंडली मुकाबला होना चाहिए, दोस्ताना मुकाबला। मंडलों का मुकाबला हो, शक्ति केंद्र का मुकाबला, भाई कौन ज्यादा अपना काम कर रहा है, कौन लोगों को जोड़ रहा है, ये सारा मुकाबला होना चाहिए। यहां पर जैसे मैंने कहा, हम सब कोई उपनाम नहीं है यहाँ पे किसी का। अब हम नाम के लिए तो बुलाएंगे, अब अमित जी को किस नाम से बुलाएं? अमित बुलाना पड़ेगा, मिथिलेश जी को भी किस नाम से बुलाएं? मिथिलेश बुलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर किसी की पहचान उपनाम से नहीं होगी, ना पहले होती थी ना आगे होगी। यहाँ पे केवल पार्टी के कार्य, और उसके लिए जो पहचान है वो काम की पहचान। और मैं वापस आता हूं कि अगर हमें मुकाबले में उतरना है, हमें और बढ़िया काम करना है, तो हमें व्यवस्थित काम करना है। पार्टी और सत्ता, इसके अंदर अंतर है। पार्टी परमानेंट है, सत्ता परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर पार्टी मजबूत है तो सत्ता, अगर पार्टी मजबूत है तो, और हमारी इस विचारधारा लगातार, क्योंकि सत्ता में ताकत रहती है देश को चलाने के लिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि पार्टी सत्ता को कायम रखे। अंतर को समझिएगा, समझाता हूं। कई बार होता है कि हमें लगता है कि हमारे 10 के 10 काम नहीं। आप वो समय सोचिए जरा, कुछ साल वह पीछे जाइए, 1 दशक पीछे जाइए, जहां काम तो बहुत दूर, आपका मान सम्मान भी नहीं होता था, और देश कोई दूसरी ही दिशा में जा रहा था, लाचारी होती थी, ये भारत को क्या हो रहा है, हमारे देश को क्या हो रहा है। कभी चिंता होती थी कि हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। अब रोटी तो कमा लोगे, लेकिन इज्जत कैसे कमाओगे? रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन राष्ट्र की इज्जत, हमारे सनातन की इज्जत या सुरक्षा, ये तो संगठित होकर ही मिल सकती है, जिसमें अपना स्वयं हित को हमें त्यागना पड़ेगा। और आज हमारी पार्टी ने स्वयं हित से हटकर राष्ट्र हित का जो काम पिछले 1 दशक में करा है, वो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। हमने तुष्टीकरण की राजनीति से हटकर संतुष्टीकरण की राजनीति तक लेकर आ गए, ये सबको दिखाई दे रहा है। हम एक परिवारवाद से, वंशवाद से अब राष्ट्रवाद की तरफ आ गए, ये पिछले 10 साल में दिखाई दे रहा है। इसको हमें चलाना, और इसीलिए हम आज यहां इकट्ठे हैं। लड्डू तो वैसे भी आज अमित जी या कोई नहीं खिलाने वाले, संयोजक से कोई नहीं खिलाने, आप ऐसे ही जाओगे घर, लेकिन ये संकल्प लेकर जाएंगे। यहाँ सेनापति है सारे के सारे, ये संकल्प लेकर जाना पड़ेगा कि अगले 100 वर्ष हमारे जिम्मे, 1000 साल की कल्पना हो रही है। मैं कई बार बहुत छोटा कार्य करता हूँ, कभी कभी मुझे आपके कारण मौका मिल जाता है राष्ट्र के लीडर्स अमित भाई के साथ बैठने का, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनने का मुझे अवसर मिल जाता है। हमारा जो तैयारी हो रही है वो 1000 साल की तैयारी है। भारत माता की, और उसमें
उन्हें ये विश्वास है कि हम सब स्वयं हित को त्याग कर राष्ट्र हित के अंदर काम करेंगे। अगर आप तैयार हो तो बोलो भारत माता की जय। स्वयं हित को छोड़कर राष्ट्र हित, जहां कोई उपनाम नहीं, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसा भाव लेकर हम काम करेंगे। कौन कितना योगदान दे रहा है बिल्कुल स्पष्ट है, उसी को आगे बढ़ाना है। कौन जिम्मेदारी उठा सकता है उसी को आगे बढ़ाना है। उदाहरण हमारे सामने है यहाँ पर अमित जी, अगर इनको जिला अध्यक्ष बनाया तो उसमें एक कारण यह भी था कि एक बैलेंस था। गलत बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं ना? नाम तो बहुत चले थे, लेकिन अच्छा बोलना, पार्टी के लिए काम करना और एक बैलेंस में रहना, ये बहुत जरूरी है। एक बैलेंस में रहना। बैलेंस मतलब क्या? अगर मुझे आज बात समझ नहीं आई कि मेरी पार्टी ये निर्णय कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं बयान देना शुरू कर दूं, आप समझ रहे हैं ना? मुझे बात समझ ही नहीं आई कि पार्टी ने क्या निर्णय लिया, लेकिन मैं अपनी उस सीमित सोच से, सीमित समझ से बयान देना शुरू कर, ये क्या करा? उससे पार्टी को नुकसान हो गया। आप यही उदाहरण ले लीजिए कि आपके घर के अंदर हर बार सब एक ही सोच से नहीं सोचते, लेकिन आप पड़ोसी को जाकर बताते हो क्या कभी? हेलो, बताते हो क्या पड़ोसी को? नहीं बताते ना। तो ये घर की बात कई बार हमें समझ नहीं आती, लेकिन 4 दिन बाद में समझ में आता। तो ये निश्चित रूप से बहुत संयम बहुत जरूरी है। जैसे प्रवक्ताओं को हमेशा बोलते हैं क्या बोलना है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है। हेलो, क्या बोलना है वो पार्टी के कार्यकर्ता सभी सेनापति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या नहीं बोलना वो और भी संयम और अनुशासन। और अंग्रेजी का शब्द है ब्रेवरी, बहादुरी या जो भी कहे, वो भी संयम में दिखाई देती है कि कौन संयम रख सकता है। क्या दिल में इतना वो है कि मैं रोक के रख लूं? 4 दिन खत्म होना या फटफट बोलने लगता है। संयम बहुत जरूरी है। तो पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित रहे, संयम में रहे और एक ही बात को, एक इको चेंबर, एक बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय से निकले या एक बात जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय से निकले, वो गांव के बूथ तक भी वही आवाज निकले, वो पार्टी की वही, उसी को बोलते हैं एक झटका। अलग अलग एक झटका, वहां से जो बोला गया वही नीचे का, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं। ये बहुत जरूरी है। अब उसके लिए बहुत से माध्यम है। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। सबको घर जाना है, मुझे ये पता है। यहां पर फेसबुक के ऊपर कितनों का अकाउंट है? एक बार हाथ खड़ा करें। जिसका अकाउंट नहीं है वो बनाए, जिसका खुद का नहीं है अपने बेटों से बनाएं, बेटियों से बनवाएं। प्रचार के लिए आज सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। किसका अकाउंट ट्विटर के ऊपर है? हाथ खड़े करें। निश्चित रूप से हमारे को ट्विटर बहुत पॉलिटिकल अगर कुछ है तो वो ट्विटर है, जिसको आजकल एक्स बोलते हैं। जो अकाउंट बनाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कितने हैं जो कभी पोस्टर नहीं लगाते हैं पार्टी का? हाथ खड़ा करें। नहीं लगाते। लगाना जरूरी है कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया। देखिए प्रचार कैसे है, प्रचार के अलग अलग माध्यम है। अगर हमें किसी बात को दूर तक पहुंचाना है तो वो सेनापतियों का काम है। ये लोकतंत्र है, यहाँ तलवार नहीं है, यहाँ विचार है और विचार दूर तक जाए और एक ही विचार जाए, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं पूरी तरह से पार्टी को समर्पित हूं। मेरे लिए कोई, यहाँ सभी लोग बैठे हैं, अच्छी तरह से मुझे जानते हैं,
आपके विधानसभा क्षेत्र के बीच में ही रहता हूं, सरकारी मकान नहीं है, यही रहता हूं लगातार। कोई टीम राज्यवर्धन नहीं, ना मुझे चाहिए। और मैं एक पॉडकास्ट में भी बिल्कुल स्पष्ट बोल चुका हूं कि आसपास घूमने वाले लोगों नहीं चाहिए, मेरे को काम करने वाले लोग चाहिए, और काम दिखाई देना चाहिए, काम दिखाई देना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं एक अभी ऐप भी तैयार कर रहा हूं जिसके अंदर जो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर पोस्टर वगैरह जो लगाएगा, कहीं छोटी छोटी सभा करेगा, वो उस ऐप के अंदर दिखाई देगा। मेरे लिए अगर कोई वीआईपी कार्यकर्ता होगा तो कोई उपनाम से नहीं होगा, कोई किसी की व्यक्तिगत टीम से नहीं होगा, आसपास घूमने वाला नहीं होगा, वो केवल जो काम करने वाला होगा वही होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूं, और मैं कल परसों ही किसी से बोल भी रहा था, जब तक पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तब तक मैं पार्टी का नेतृत्व करूंगा, जो भी सीमित जो वो करने को बोलेगी। जिस दिन पार्टी बोलेगी नेतृत्व नहीं करना, उस दिन मैं वहां आपके साथ बैठा हुआ मिलूंगा। ये भी हमें केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करना है, केवल एक ही लक्ष्य पर काम। व्यवस्थित काम करना है। जो एक झटका हमें मारना है, एक साथ मारना है, उसका मतलब एक ही नारा होना चाहिए, एक ही संदेश होना चाहिए। वो बहुत पहले तो रोजा फिल्म जिन्होंने बनाई थी ना, क्या नाम है उनका? मणिशंकर अय्यर। अरे मणिशंकर अय्यर कहाँ फिल्म? मणिरत्नम। ये पूरे पॉलिटिशियन है, पूरे प्रवक्ता है, इनको केवल राजनीति दिखाई देती। मणिरत्नम है। बहुत पहले मेरी मणिरत्नम जी से मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा, पूछा कि अच्छी फिल्म क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि अच्छी फिल्म वो होती है, उस समय टिकट छोटे होते थे, उन्होंने बोला कि अच्छी फिल्म वो होती है जब पिक्चर देखने के बाद में जो दर्शक है वो उस टिकट के पीछे पिक्चर की कहानी लिख दे तो वो अच्छी पिक्चर होती है। कहने का मतलब है एक संदेश। वो संदेश क्या है? वो ऊपर से लेकर नीचे तक वही संदेश होना चाहिए। वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वही अमित शाह जी कहते हैं, वही नड्डा जी कहते हैं, वही भजनलाल जी कहते हैं, मदन राठौर जी कहते हैं कि ऊपर से जो संदेश चले वो संदेश नीचे तक पहुंचना चाहिए, तभी एक झटका लगेगा और तभी विपक्ष समाप्त होगा। वो हमें करना है, वो व्यवस्था है। वहां जोश के साथ होश भी है, और अगर हम ट्रेंड कार्यकर्ता हैं तो हमें उस बात का पालन करना है, संयम से, अनुशासन से उस बात को दूर दूर तक पहुंचाना है। इसीलिए कुछ दिन बाद में इस व्यवस्था को हम फिर देखेंगे कि सरल ऐप को कितने लोग समझ पाए हैं, फेसबुक के ऊपर कितने लोग आ गए हैं, ट्विटर के ऊपर कितने लोग आ गए हैं। खुद भले ही नहीं चला रहे हो लेकिन कोई ना कोई चलाए, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और वही कार्यकर्ता जो पार्टी के अंदर कुछ जोड़ रहा है, वही पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा, यह निश्चित रूप से तय है। अगर हमारी बैठक आज हो रही है तो हमारे पार्टी के, हमारे जो सरकार है, उसके अच्छे काम तो हमें याद होने ही चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, गर्व है भी, लेकिन पार्टी को किस तरह से आगे चलाना है वो बहुत जरूरी है। अगर गुजरात में जो मैं उदाहरण दे रहा था, गुजरात के अंदर एक अलग नजारा दिखता है, मैं आपको यकीन से बोल रहा हूँ, वहां जाते ही दिखता है। और मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कभी मौका मिले तो जाइए और देखिए, जो प्रदेश अच्छे चल रहे हैं वहां नजर आता है। मैं चुनाव के लिए जब गया मिथिलेश जी, वहां पर अलग अलग गांव के अंदर पहले से तैयार खड़े हुए थे कार्यकर्ता, और उन्होंने पहले ही संतुष्ट कर दिया, इस गांव के अंदर इतने वोट हैं, हमें इतने वोट मिल रहे हैं,
सभा करने की कोई जरूरत नहीं है, आइए बैठिए, चाय पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, और इतने वोट आते हैं वहां पर, ये तय कर लेते हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सब कुछ सवाल उठाया, उस तरह से व्यवस्थित, चाहे वार्ड हो, चाहे हमारे ग्राम पंचायत हो, कुछ भी, तो व्यवस्थित रूप से हमें काम करना है, संयम से हमें काम करना है, एक झटके से एक ही संदेश ऊपर से नीचे तक पहुंचाना है, अलग अलग माध्यम को अपनाना है, और ऐसे ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका मिले जो पार्टी के अंदर कुछ योगदान दे रहा है। आज ये सब कहने का जो अवसर आप सबने दिया, और उसका जब मौका जब मुझे मिल रहा था, जब मुझे बताया गया कि इस तरह की बैठक होगी,